हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है। तो हमने कल भूगोल स्टार्ट किया था और हमने उसमें सिलेबस की चर्चा की थी। साथ ही हमने भारत के पड़ोसी देश में पाकिस्तान को कंप्लीट कर लिया था। तो आज हमें चाइना के बारे में पढ़ना है। ठीक है। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपने पढ़ा होगा। ठीक है। आपने नोट्स बनाए होंगे। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है। तो आप साथ के साथ नोट्स बनाते चलें। ठीक है। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आपका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम इफीएस स्टडी के नाम से ही है। ठीक है दोस्तों। तो आइए बढ़ते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम चाइना के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। किसके बारे में? चाइना के बारे में। तो यहाँ पे आप देखिए, चीन। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? ठीक है। तो भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो चीन के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो सबसे पहला तो आपका लद्दाख आता है। ठीक। इसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। यहाँ पे आपको मैप लगा हुआ है, देख सकते हैं किस तरीके से। तो जो ए आपका ए वाला एरिया है, ये आपका लद्दाख है। ठीक है। पहले जम्मू कश्मीर था, अब लद्दाख के नाम से जाना जाता है। इसके बाद यहाँ पे आपको हिमाचल प्रदेश मिलेगा। ठीक है, इतना। हिमाचल प्रदेश के बाद यहाँ पे आपको उत्तराखंड मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक। उत्तराखंड के बाद यहाँ पे आपका नेपाल है। ठीक है, जो कि एक राज्य है। ठीक है, तो इसे हम अलग से पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश और बिहार ये सीमा साझा नहीं करता, किसके साथ? चाइना के साथ। इसके बाद यहाँ पे आपका सिक्किम आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका सिक्किम आ जाता है और सिक्किम के बाद यहाँ से आपका अरुणाचल प्रदेश लगा हुआ है। ठीक है। तो मैप पे आपको समझ आया होगा। तो कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? सबसे पहला तो आपका लद्दाख है, नंबर 1। दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा सिक्किम और पांचवा अरुणाचल प्रदेश। तो क्वेश्चन बन सकता है कि चीन के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो 5। ठीक है। इनके नाम भी आपको याद रखना है, क्योंकि विकल्प देके क्वेश्चन को पलट के पूछ सकता है कि चीन के साथ भारत का कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करता है। तो आपको याद होना चाहिए। तो कौन कौन से करते हैं? तो सबसे पहले आपका लद्दाख, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, इसके बाद सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। ठीक है। आगे अगली स्लाइड पे हम चलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं मैकमोहन रेखा। तो जो मैकमोहन रेखा है ये भारत और तिब्बत के बीच है। ठीक है। तो तिब्बत बेसिकली पहले एक देश हुआ करता था, लेकिन उस पर कब्जा किसका है? चाइना का। ठीक है ना। तो या तो भारत और हम चीन कह सकते हैं कि जो मैकमोहन रेखा है वो किसके बीच है? भारत और चीन के बीच है। लेकिन अगर पेपर में आपको चीन नहीं मिलता है तो वहाँ पे आपको तिब्बत मिलेगा। ठीक है ना। तो भारत और तिब्बत के बीच शिमला समझौता के आधार पर 1914 ईस्वी में के आधार पर खींची गई जो रेखा है, जिसे हम मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन बनता है कि मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के साथ खींची गई है? तो भारत और चीन या भारत और तिब्बत। अगला आता है अक्साई चीन क्या है? ठीक है ना। तो चीन द्वारा 1962 में जम्मू कश्मीर का जो अधिकृत भाग है, ठीक है ना, तो चीन ने 1962 के युद्ध में जो कश्मीर का कुछ पार्ट था उस पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। तो वो क्या है? अक्साई चीन। यहाँ पे मैप आपको लगा हुआ है, देखिए। तो जो यहाँ से हमारा लेके यहाँ से जो पूरा ए वाला एरिया है ये भारत का हिस्सा है। ठीक है ना। यहाँ से ये पूरा कितना किसका हिस्सा है? ये भारत का हिस्सा था, अभी भी हम मानते हैं। ठीक है ना। तो जो ए वाला हिस्सा है इस पे तो कब्जा किसने कर लिया? पाकिस्तान ने, जो ग्रीन कलर का दिख रहा है। ठीक है ना। इसके बाद जो यहाँ से जो रेड कलर वाला हिस्सा है इस पे किसने कब्जा कर लिया? चीन ने। ठीक है ना। तो जो हम मैप बनाते हैं तो मैप तो हम पूरा बनाते हैं, लेकिन इस पे अभी हमारा अधिकार नहीं है। कब्जा किसका है? ग्रीन वाले पे पाकिस्तान का है, और जो रेड कलर वाला एक पूरा हिस्सा है जी किसका है तो भारत का, लेकिन कब्जा किसका है इस पे? चीन का। ठीक है ना। तो इसे हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों। तो मैकमोहन रेखा आपको समझ आ गई ना, कि मैकमोहन रेखा भारत और तिब्बत के बीच 1914 में खींची गई थी शिमला समझौते के आधार पर। ठीक है ना।
चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पे वास्तविक नियंत्रण रेखा, ठीक है ना, वास्तविक नियंत्रण रेखा जिसे हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, LAC, ठीक है ना। तो भारत और पाकिस्तान के बीच तो कौन सी थी, LOC, लेकिन भारत और चीन के बीच कौन सी है, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये क्या है, तो जम्मू कश्मीर और अक्साई चीन, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर और अक्साई चीन के बीच खींची गई रेखा वास्तविक नियंत्रण रेखा कहलाती है। तो जो अक्साई चीन क्या है तो भारत का हिस्सा, लेकिन कब्जा किसका है उसमें, चीन का। तो जो जम्मू कश्मीर, तो वैसे अब तो जम्मू कश्मीर हम इसे नहीं लिखेंगे, अब हम लिखेंगे इसे लद्दाख, ठीक है ना, क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, लद्दाख है, पहले जम्मू कश्मीर था, अब यहाँ पे क्या है, लद्दाख, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैप देख सकते हैं आप, जो हमारा इंडिया का मैप लगा हुआ है ये वाला, ठीक है ना, ये तो पूरा मैप है। तो जो यहाँ पे हिस्सा है ये पूरा इतना है, ठीक है ना, इतना वाला यहाँ पे, ठीक है ना, ये वाला। तो ये तो आपका जम्मू कश्मीर है इतना, और यहाँ से फिर ये लद्दाख है, ठीक है ना, ये क्या है, लद्दाख, और ये है POK, ठीक है ना, जिस पे पाकिस्तान का कब्जा है। और ये वाला किसका है, इस पे किसका कब्जा है, इस पे चाइना का कब्जा है, ठीक है ना, इस वाले पे, ठीक है ना, ठीक है ना, इस पे किसका है, चाइना का कब्जा है। तो जो रेखा ये वाली रेखा है, ठीक है ना, नजर आ रही है आपको ब्लू कलर से, ये वाली, इसे कहते हैं हम LAC, ठीक है ना, ये वाली, समझ आया, ये वाली, ठीक है ना, LAC। तो यहाँ पे एक रेखा खींची गई, ठीक है ना, तो ये क्या है, LAC, ठीक है ना, ओके, समझ आया। तो इसके बाद अगली स्लाइड, तो चाइना हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है ना, चाइना हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम देखते हैं बांग्लादेश। तो सीमा साझा करने वाले राज्य जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं, ठीक है ना, तो सबसे पहला तो आपका इसमें क्या है, पश्चिम बंगाल, इसके बाद असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ठीक है। देखिए जो मैप लगा हुआ है ये वाला, ठीक है ना, ये क्या है, बांग्लादेश है। तो यहाँ से यहाँ तक आपका पश्चिम बंगाल गया है, इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा असम लगता है, ठीक है, असम के बाद यहाँ पे ये आपका नीचे मिजोरम लगता है, यहाँ पे आपका त्रिपुरा है, ठीक है ना, और त्रिपुरा, और यहीं पे आपका मेघालय। तो यहाँ पे भी बांग्लादेश से कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, वो है आपके 5, कितने हैं, 5 राज्य, ठीक है, कितने राज्य, 5, उनके नाम याद रखना है आपको। सबसे पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा असम, तीसरा मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ठीक है ना, समझ आया। इसके बाद बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, जो लंबाई है बांग्लादेश के साथ, वो भारत कितनी साझा करता है, 4096 किलोमीटर, ठीक है ना। थोड़ा सा कैमरा को इधर कर लेते हैं। इसके बाद इसकी स्थापना कब हुई थी, 1971 में स्वतंत्र हुआ था बांग्लादेश, ठीक है। इसका पुराना नाम क्या था, पूर्वी पाकिस्तान। जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो पाकिस्तान पूर्व में भी था और पश्चिम में ही था, ठीक है ना। तो जो पूर्वी पाकिस्तान था उसी को अब क्या नाम दे दिया गया है, बांग्लादेश। बांग्लादेश को स्वतंत्रता कब मिली थी, 1971 के युद्ध में, ठीक है ना। इसके साथ अगली स्लाइड पे चलते हैं। इसके बाद है बांग्लादेश के साथ, ठीक है ना, सीमा साझा हो गई, और राज्य कौन कौन से हैं, तो 5 राज्य हैं। इसका विवाद क्या है, तो 3 बीघा गलियारा, एक 3 बीघा कॉरिडोर आपने सुना होगा, ठीक है ना, कौन सा, 3 बीघा कॉरिडोर, 3 बीघा कॉरिडोर किस किस के बीच विवादित था, भारत और बांग्लादेश, ठीक है। तो 3 बीघा गलियारा भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित एक भारत का भूभाग है, ठीक है ना। तो इस भाग किसका है, भारत का है, जो सितंबर 2011 में बांग्लादेश को लीज पर दे दिया गया, ताकि बांग्लादेश दाहिग्राम
करफोटा नामक अंतर्वेशों को सीधे भूभाग मार्ग से बांग्लादेश को जोड़ सके। तो यहाँ पे आपको मैप में देखना है, ठीक है ना, ये वाला हिस्सा कौन सा है आपका, ये वाला, यहाँ पे है 3 का कॉरिडोर, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे बांग्लादेश है, यहाँ पे बांग्लादेश है, यहाँ पे भारत है, यहाँ पे भारत है, तो भारत का ही भूभाग गया है। जो बांग्लादेश को इधर से इधर जाना होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका हिस्सा ऐसे निकलने की रास्ता नहीं है, तो एक सकरा सा रास्ता था, तो इसको भारत ने बांग्लादेश को लीज पे दे दिया है, ठीक है ना। 100वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके जरिए इसको बांग्लादेश को दे दिया गया है, ठीक है। क्योंकि बांग्लादेश को हम शुरू से सपोर्ट करते आए हैं, तो हम नहीं चाहते कि वो परेशान हो, ठीक है ना। तो आई होप आज आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो आज हमने चीन और बांग्लादेश के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो ये आपको नोट्स बनाना है प्रॉपर, ठीक है ना। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल लिखते जाइए, याद करते जाइए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। इसके बाद क्योंकि क्लास में लंबी लेना नहीं चाहता, वरना मैं श्रीलंका भी आज आपका ख़त्म हो जाता और म्यांमार भी आपका ख़त्म हो जाता, ठीक है ना। तो अगली क्लास में आपका नेपाल, भूटान और श्रीलंका और म्यांमार चारों देश हम फिनिश कर देंगे, ठीक है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, इसी तरह हमारा प्यार, अपना प्यार देते रहिए, ठीक है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है ना। और इसी तरह के वीडियो आपको आते रहेंगे, ठीक है ना। मैं फुल जियोग्राफी आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। भूगोल में आपको टेंशन लेने का नहीं, मैं पूरा भूगोल निपटा दूंगा, ठीक है ना, बहुत जल्दी आपका। इसके बाद मैं मैथ की क्लास भी लेके आऊँगा, और मैंने पहली क्लास डाल दी है इसकी, ठीक है ना। उसमें सिलेबस पूरा बताया गया है कि क्या क्या मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है, किस तरीके से पढ़ाऊँगा, और जिसमें भारत का परिचय है वो भी करा दिया है, ठीक है, और पाकिस्तान को भी उसमें फिनिश कर दिया था। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कर लीजिए, ठीक है ना, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।